बार वृंदावन आया था और वृंदावन का नाम बहुत सुना था। आई फेल्ट आई मस्ट कम, आई मस्ट सी दिस ब्यूटिफुल प्लेस। तो वृंदावन जब पहली बार आया तो लोगों ने कहा 56 भोग की पूजा जरूर करना, आप वृंदावन तक जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, जरूर करेंगे। तो अच्छे लोग थे कुछ सज्जन जिन्होंने बांकी बिहारी जी के मंदिर में 56 भोग की पूजा करवाई मेरी, और पूजा बहुत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई। तो वहां के गोस्वामी जी ने कहा मुझे कि विवेक जी, पूजा बहुत अच्छी हुई है, अब श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, आपके मन में जो आए मांग लो, सत्य हो जाएगा। तो इंसान होता है, लालच तो आ ही जाता है, क्या मांगू भाई, अवार्ड मांगू, फिल्में मांगू, पैसा मांगू, क्या मांगू। तो आदमी सोचने लग जाता है व्हाट शुड आई आस्क फॉर। मैं भी सोचने लग गया क्या मांगू। लेकिन जब मांगने का मौका आया, एंड दिस इज व्हाई आई से श्री कृष्ण एंड हिज लीला, हिज ब्यूटी, हिज ग्रेस। मैं कहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े एक्टर भी वही हैं, सबसे बड़े फिल्म राइटर भी वही हैं, सबसे बड़े डायरेक्टर भी वही हैं, और सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी श्री कृष्ण ही हैं। और आपको पता नहीं चलता कि कब आप उनकी फिल्म में एक हिस्सा बन गए। तो फिल्म मेरी ऐसे बनी कि मैं मांगने की बात सोच रहा था क्या मांगू, जब मौका आया तो पता नहीं अंदर से एक ऐसी प्रेरणा जागी, मन में ऐसी बात आई कि कितना दिया है मुझे, कितना कुछ दिया है, इज्जत दी है, अच्छा परिवार दिया है, घर गृहस्थी दी है, सब कुछ दिया है। अब मांगने में शर्म आने लग गई मुझे कि अब और क्या मांगू। तो जब मौका आया तो मैंने क्या मांगा, मैंने कहा आपने इतना दिया है, सेवा का मौका दे दो मुझे। उस क्षण में, भोलेपन में मैंने कह दिया सेवा का मौका दे दो। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया, छोड़ा ही नहीं, खूब काम करवाया मुझसे। वृंदावन में कुछ गरीब बच्चियां थी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार थी, जिन्हें आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे देश में ऐसे होता है, और वो भी कृष्ण की भूमि में ऐसा हो सकता है। हम इंसानों ने क्या इतनी मट्टी पलीत कर रखी है, इतना काम खराब कर रखा है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं 8-10 साल की, और उन्हें गाय भैंस की मोल से, दाम से कम में बेचा जा रहा था। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में बच्चियों को बेचा जा रहा था, फॉर बंधुआ लेबर, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज में इन्वॉल्व हुआ, और फिर हमने देखा कि बहुत सारी गरीब बच्चियां हैं, इनकी मदद करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि एक बार वो फिल्म लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर कुछ आपको सूद बूद कुछ नहीं रहती, कि आपको काम करना है बस। और वहां से हमने शुरू किया इन बच्चियों को एजुकेट करना, और वृंदावन से ऐसा एक दिल लग गया, एक रिश्ता बन गया, एक नाता बन गया कि एक बार आके जाने वाले वापस आते गए, वापस आते गए, शूटिंग छोड़ छोड़ के आ गए कि यहां पे काम करना है, यहां मेहनत करनी है। और हमेशा सोचते थे कि यार इतना बड़ा पंगा सर पे ले लिया है, स्कूल कौन बनाएगा, यहां पे कौन चलाएगा। अपने आप होने लग गया, अपने आप अच्छे लोग जुड़ने लग गए, अपने आप लोग कहने लगे विवेक भैया आप कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। और धीरे 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 करके 1000 से ज्यादा बच्चों की हमने यहां पे मदद की, जहां पे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री फूड। और जब कल मैं जा ही रहा हूं अपने सब बच्चों से मिलने, क्योंकि आज संडे था, छुट्टी थी, कल मंडे स्कूल है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि ये क्या जादू हुआ है, आपने एक शब्द यूज किया मिरेकल, ये क्या करिश्मा है, क्या मिरेकल है। मुझे मालूम है कि मैंने तो नहीं किया, ये उसने किया है, कृष्ण ने किया है। और आज हम सब यहां बैठे हैं इस माहौल में, आसपास देखिए कितना भव्य लग रहा है सब कुछ, कितनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत जन्माष्टमी का पर्व। और हम सब यहां पे हैं उसी स्थान पर जहां पे आप मुझे आज बता रहे थे, जहां पे कृष्ण और बलराम खेला करते थे, यहां पे उसी मिट्टी पर आज हम खड़े हैं यहां पर। इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है, इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है। तो मेरे इतना ही कहना है कि तन मन धन हर तरह से मैं चंद्रोदय मंदिर के साथ जुड़ा हूं। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक स्काईस्क्रेपर नहीं, पूरे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक होगा। ये दुनिया भर से लोग आएंगे, देखेंगे,
ये कल्चर और टेक्नोलॉजी का समागम होगा, ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी लाइक नेवर सीन बिफोर। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान इन टर्म्स ऑफ हाइट, सबसे ऊंचा, एम आई राइट, सबसे ऊंचा धार्मिक स्थान। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और आगे जो हमारे से होगा यथाशक्ति इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, आगे लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान जब देते हैं तो मुझे लगता है जो फल वो देते हैं, मेरे अनुभव ये कहता है कि सेवा का जो मौका वो बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अगर आपको उन्होंने सेवा का एक मौका दे दिया, उनकी सेवा करने का मौका